दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस जो है करेंगे यूपी टेट का जो पेपर तो आपका हो गया। अब सुपर टेट की बारी है। अब बात यह आ जाती है कि इस सुपर टेट में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अभी तक आपने यूपी टेट तो पढ़कर आ गए और किसी की तैयारी मान लेते हैं बहुत अच्छी होगी, आंसर की भी आ गई है, तो किसी ने तो 120 130 भी नंबर स्कोर किए होंगे, किसी के मान लेते हैं 90 के आसपास वही क्वालिफाई होगा, कुछ जो कैटेगरी के हैं वो 82 के आसपास क्वालिफाई हुए होंगे। लेकिन अब सुपर टेट के लिए तैयारी कैसे करनी है वो हम आज की इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस यहाँ पर करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट को किस किस तरीके से करना है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, सब कुछ आज की इस वीडियो में जो है हम अच्छे से यहाँ पर जो है दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे ना तो बात होगी यहाँ पर एलिजिबिलिटी वगैरह की। तो उसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं, जल्दी से मैं बता देता हूँ। देखो प्राइमरी आपको सुपर टेट में होता क्या क्या है। प्राइमरी के लिए अगर हम बात करें तो वही 1 से 5 तक क्या रहेगा, उसमें ग्रेजुएशन आपकी हो, साथ में सी टेट या यूपी टेट क्वालिफाइड हो, या फिर आपने बीटीसी या मतलब वो डीएलएड कर रखा हो। ठीक है, एज का भी इसमें रेस्ट्रिक्शंस होता है, लेकिन अच्छा खासा मतलब रिलैक्सेशन है। 40 साल तक आप दे सकते हो, 40 साल की उम्र तक भी आप जो है एलिजिबल इसमें रहोगे। और साथ में अगर आप किसी कैटेगरी में हो तब तो आपके लिए रिलैक्सेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर पेपर कैसा रहेगा, लगभग लगभग उसी तरीके का जैसा यूपी टेट में था ना। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 ही नंबर के होंगे, और टाइम ड्यूरेशन वही 2.5 घंटे ही रहने वाला है। मतलब पर क्वेश्चन 1 मिनट का आपको जो है टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन देखो यूपी टेट जैसा ही पैटर्न रहने वाला है, सब कुछ सेम है। लेकिन सिलेबस अगर आप देखोगे, सिलेबस ऐसा नहीं है कि यूपी टेट जैसा हो, सिलेबस में थोड़ा सा बढ़ जाता है। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर देखोगे सिलेबस जो है थोड़ा सा आपका बढ़कर आने वाला है। क्या क्या है सिलेबस में, तो यहाँ से आप देखना स्टार्ट करो। सबसे पहले भाषा। भाषा में अगर हम देखें तो इंग्लिश यहाँ पर आपकी रहेगी, कौन कौन सी, हिंदी रहेगी 20 नंबर की, इंग्लिश रहेगी 10 नंबर की, एंड संस्कृत भी रहेगी 10 नंबर की। अब यूपी टेट और सी टेट में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि हमें इंग्लिश ही लेनी है या फिर संस्कृत और उर्दू में से, मतलब एक रहता है इन तीनों में से। लेकिन यहाँ पर उर्दू तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत ऑप्शन में नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत, ये तीनों ही सब्जेक्ट लेनी पड़ेंगे। अब इसमें बहुत सारे लोगों का क्या होगा, इंग्लिश भी उन्होंने पढ़ रखी होगी यूपी टेट में और हिंदी भी पढ़ रखी होगी, तो उन्हें सिर्फ संस्कृत के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हिंदी एंड इंग्लिश पर तो थोड़ी बहुत कमांड होगी, उस पर अब मतलब और ज़्यादा कमांड चाहिए, बस आप ये मान के चलिए। लेकिन मैथ 20 नंबर का तो ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैथ आने वाला है। तो ये भाषा और मैथ मिलाकर हो रहे हैं टोटल 40 नंबर। ठीक है, 20 नंबर का मैथ, पिछली बार यूपी टेट में हम 30 नंबर का दे चुके हैं, अब सुपर टेट में 20 नंबर का आएगा। अब बहुत सारे लोगों को लेकिन परेशानी इसी में ही होती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आप मैथ को अच्छे से तैयार कर लो ना तो पूरे नंबर भी आ सकते हैं। ये मैथ वाला पोर्शन आपके लिए एक स्कोरिंग भी हो सकता है। देखो ये बात सच है कि मैथ में लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैथ इतना टफ नहीं आता है। ऐसा नहीं कि बहुत टफ आ जाए, 10th और 12th लेवल के नहीं आते, आता तो वो 5वें 6वें लेवल का ही है। तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर लो, और अब फिलहाल तो समय है, तो अगर आप अच्छे से तैयारी कर लो ना तो मैथ में पूरा भी स्कोर किया जा सकता है, आप ये भी मान के चलो। ठीक है, आगे अगर हम बढ़े तो फिर नंबर आता है करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर का ये है, इतना बड़ा सिलेबस, सिलेबस ही नहीं है वैसे तो करंट अफेयर में, कोई सिलेबस नहीं है। तो आप चाहे कितना भी पढ़ के चले जाओ तो आप जो है ये कंफर्म नहीं हो सकते कि हम तो पूरे क्वेश्चन कर ही लेंगे, चाहे कितना भी पढ़ो, चाहे साल भर 2 साल। तो करंट अफेयर का कोई सिलेबस नहीं होता। हाँ जीके के क्वेश्चन के जरूर सिलेबस होते हैं, लेकिन उसमें भी आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ये पोर्शन ऐसा है, ये आप चाहो तो हो सकता है आप 25 नंबर ले आओ, 30 नंबर भी ले आओ, हो सकता है आपको 5 क्वेश्चन पर भी भरोसा ना हो रहा हो और पढ़ने के बाद भी। तो फिर इस पर ना फोकस तो करो, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करो जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हो। लाइक जैसे मैंने मैथ बताया, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। ठीक है, अब ये देखो करंट अफेयर मैंने आपको बता ही दिया। अब आता है नंबर साइंस का। साइंस भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट ही मानो, भले ही 10 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर सोशल साइंस आ गया, इसमें तो ईवीएस का ही पोर्शन ज्यादा रहता है बेसिकली। फिर देखो शिक्षण एवं बाल मनोविज्ञान, फिर बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल, और ये तीनों एक तरीके से आप इन्हें जो है सीडीपी मान के चलो, क्या है सीडीपी के ही पार्ट है। ठीक है, तो ये भी हो ही जाएगा, आसान है, कोई सच भारी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर हम देखें मेन जो लॉजिक वाला जो है, लॉजिकल रीजनिंग, ये 5 नंबर का ही आना है। और यहाँ पर पूरे के पूरे आप मान के चलो 5 के 5 नंबर लाने हैं किसी भी हाल में।
क्योंकि ये बहुत आसान आता है, बहुत आसान, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस है, करो, बहुत आसान आता है, कंप्यूटर भी बहुत आसान आता है। तो एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही सब्जेक्ट है जो आपको प्रॉब्लम देगा, वो जो करंट अफेयर एंड जीके। आपको कम से कम सिलेक्ट होने के लिए ये मान के चलो 120 प्लस नंबर तो चाहिए ही चाहिए, 120 प्लस नंबर। और उसमें आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप सही करके आओ। और उसमें कोशिश ये भी करो कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, साइंस और लॉजिकल में रीजनिंग और कंप्यूटर में से तो एक भी क्वेश्चन गलत करना ही नहीं है। इनमें तो पूरे के पूरे नंबर चाहिए, और सीडीपी में भी, तभी काम यहाँ पर बनेगा। लेकिन अब बात आती है दोस्तों कि तैयारी कैसे करनी है, ये आता है एक मेन क्वेश्चन, मतलब चीज़, कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी का देखो मैं आपको बता सकता हूँ कि मेन फोकस करो सेल्फ स्टडी पर। आपका कोर्स लेना है, लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल्फ स्टडी में आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। और पीवाईक्यू देखो, होता क्या है, पीवाईक्यू आपको सुपर टेट के ज़्यादा मिलेंगे नहीं, क्योंकि आज तक सिर्फ 2 ही पेपर हुए हैं, 18-19 में। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सुपर टेट के नहीं मिल रहे तो कुछ पीवाईक्यू है नहीं। आप सभी सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपने, जैसे साइंस है, साइंस पेपर 2 में भी तो आता है, तो पेपर 2 के साइंस कर डालो यूपी डेट के ही, तो पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। भले सुपर डेट के नहीं मिलेंगे लेकिन इधर उधर के मिलेंगे, उन्हें सबको कर लो। हो सकता है सेम तो नहीं आएंगे, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप जो कर जाओगे फिर क्वेश्चन, समझ पा रहे हो। तो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दो। कोर्स लेना हो ले लेना, जब नोटिफिकेशन आ जाए तो कोर्स भी ले लेना, लेकिन फिलहाल सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दो। और मैंने आपको बाकी की चीज़ें तो बता ही दी हैं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, आगे भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, आपके लिए लेकर आऊँगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट।